आप एक चीज बताइए, इस देश में संविधान के मानने वाले को जेल में भेज डाला जा रहा है, और ये जो सामंतवादी जो विचारधारा के लोग हैं, जो रात दिन जो है झूठ और मक्कारी करते हैं और अंधविश्वास फैलाते हैं, उनको सरकार सम्मान देती है, चाहे नितिन गडकरी हो, चाहे प्रधानमंत्री जी हो। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि उस बच्चे ने क्या गुनाह किया था? उस बच्चे ने यही तो कहा था कि देश में हमारा संविधान हमें क्या अधिकार देता है। और लोकतंत्र की सबसे बड़ी खूबसूरती होती है कि अगर आप सरकार से कोई सवाल करें, अगर ये सवाल जो है करना जो है, अगर लोकतंत्र में अगर ये जो है ना पाप है, गुनाह है, तो 140 करोड़ जो लोग हैं उसको भी जेल में डाल दीजिए, उसको भी जेल में डाल दीजिए। प्रधानमंत्री जी, आप क्या भूल गए? जब आप विपक्ष में थे तो आप मनमोहन सिंह से कहते थे कि आपके सरकार में रुपया गिर क्यों रहा है। आज अगर उसी सवाल को उस बच्चे ने कर दिया कि आपके सरकार में रुपया क्यों गिर रहा है, आपने FIR कर दिया जेल भेजने के लिए। क्या आप जो है डराना चाहते हैं? देश में तो डंका बज रहा है ना, डॉलर तो उठा ही दिया। कैसा डंका बज रहा है? एक जो है ना लड़का जो है बंदर है, जिसका नाम है डोनाल्ड ट्रम्प। हमारे यहाँ का बंदर होता है, उसका शक्ल देखिएगा, और अमेरिका के राष्ट्रपति का शक्ल देखिएगा। दोनों जो है ना लड़का बंदर और जो है ना अमेरिका का बंदर, उससे जो है ना डर गए नरेंद्र मोदी। लाल लाल आंखें दिखा दी, आपने देखा नहीं? क्या आंखें दिखा दिया? बताइए, टैरिफ लगा दिया तो जी मालिक ठीक है। हम आपके ऊपर जो है रसिया से तेल नहीं लेना है तो जी मालिक ठीक है। ईरान जो है खाली कर दो तो जी मालिक ठीक है। ईरान में हमारा 1100 अरब रुपया डूब गया। एयरपोर्ट जो हमने बनाया था जहां से हम तेल लेते थे, वो हमारा पैसा डूब गया ईरान में। रसिया हमारा आज का दोस्त नहीं है, पुराना दोस्त है। जब पाकिस्तान के साथ अमेरिका खड़ा था, उस समय इंदिरा गांधी जी ने जब बांग्लादेश को आज़ादी दिलाई तो अमेरिका ने अपना 7वां बेड़ा भेजा था, तो रसिया ने हमारी मदद की थी, अमेरिका ने मदद नहीं की थी। अमेरिका पाकिस्तान के साथ था। और आज जो है हमारे देश को अगर ये मिट्टी में कोई मिला रहा है तो उसका नाम है नरेंद्र मोदी जी। उसको लाल आंखें दिखाइए ना आप। मिट्टी में मिला रहे हैं कि देखा नहीं, देश का डंका बज रहा है, विदेशों में चर्चा हो रही है देश की विदेश की। मोदी जी को सब जान रहे हैं और आप कह रहे हैं कि उन्होंने यहाँ पे थू करवा दी। अमेरिका की एक एजेंसी है जो फ्रीडम हाउस, उसकी रिपोर्ट आती है कि हिंदुस्तान का लोकतंत्र जो है 30% कम हो गया है। यानी 30% जो है ना कौन लोग हैं? दलित है, पिछड़ा है, अति पिछड़ा है। इस जो है समाज के लोग अगर स्कूल में जाना चाहते हैं तो स्कूल बंद कर दिया जाता है। उत्तर प्रदेश में 20,000 सरकारी स्कूलें बंद कर दी गई, मध्य प्रदेश में स्कूलें बंद कर दी गई, और वहाँ शराब के ठेके खोल दिए गए कि गरीब का बेटा जो है पढ़ेगा लिखेगा नहीं, दारू पिएगा, शराब जो पिएगा नशेड़ी बनेगा और जय श्री राम कह के दंगा करेगा। और वहीं पे अमेरिका, लंदन और इंग्लैंड जाएंगे भाजपा के बड़े बड़े नेताओं के बच्चे, चाहे वो बच्चा जो है अजीत डोभाल जी का क्यों ना हो। वो कहते हैं कि मंदिर का बदला लेना है, और उनके बच्चे जो हैं ब्रिटेन की नागरिकता हासिल करते हैं, वहाँ बिजनेस करते हैं। देखिए, सवाल किया इसीलिए FIR हुई। अभिनव अरोड़ा को देख लीजिए, अगर वो भगवान का नाम लेते तो शायद FIR ना होती। बच्चे को समझना चाहिए था ना शायद। देखिए, इस देश में बाबा साहब का संविधान नहीं चल रहा है। इस देश में मनुस्मृति का जो है कानून लागू हो गया है। आपको मालूम होगा, माँ वैष्णो मेडिकल कॉलेज था जम्मू कश्मीर में जी। वहाँ पे एडमिशन हुआ। एडमिशन में जो है मतलब 42 बच्चे जो थे वो मुस्लिम थे और बहुत मेहनत करके वहाँ तक पहुँचे थे। गलती कर रहे थे ना, टॉप क्यों ला रहे हैं वहाँ पर? टॉप क्यों आ रहे हैं वो? देखिए, यही हिंदुओं का कॉलेज है और टॉप वो करेंगे मुस्लिम। अच्छा, एक चीज बताइए, जामिया मिलिया दिल्ली का एक बहुत बड़ा महाविश्वविद्यालय है, सही है ना? क्या उसमें हिंदू के बच्चे नहीं जाते हैं? जामिया हमदर्द यूनिवर्सिटी है ओखला के पास, जो संगम बिहार में लगता है, वहाँ पे हजारों बच्चे पढ़ते हैं, उसमें भी हिंदू हैं। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में जाइए, वहाँ भी हिंदू हैं। आप कहीं चले जाइए, तो पढ़ने नहीं दे रहे हैं मुसलमान, हिंदुओं को आगे नहीं बढ़ना दे रहे। मैं पूछना चाहता हूँ कि कॉलेज जो होता है वो एक ऐसा मंदिर होता है जिसमें हर धर्म के लोग अपने आप को शिक्षा ग्रहण करते हैं। और बाबा साहब ने कहा था कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो जितना पिएगा उतना ही दहाड़ेगा। ये डरे हुई सरकार है नरेंद्र मोदी की। तो सवाल पूछना आज की तारीख में अपराध हो गया है। देखिए, जिस जो है सरकार ने ये कहा था कि हम 1 सर के बदले 10 सर लाएंगे, जिस सरकार ने ये कहा था कि जो आतंकवादी हैं उनको हम लाल आंख दिखाएंगे, आज वो सरकार जो है पाकिस्तान से डर गई है और देश के एक 14 साल के बच्चे से इतना डर गई है कि उसके ऊपर FIR तक कर दिया। आप एक चीज बताइए, इस देश में संविधान के मानने वाले को जेल में भेज डाला जा रहा है, और ये जो सामंतवादी जो विचारधारा के लोग हैं, जो रात दिन जो है झूठ
और मक्कारी करते हैं और अंधविश्वास फैलाते हैं, उनको सरकार सम्मान देती है, चाहे नितिन गडकरी हो, चाहे प्रधानमंत्री जी हो। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि उस बच्चे ने क्या गुनाह किया था? उस बच्चे ने यही तो कहा था कि देश में हमारा संविधान हमें क्या अधिकार देता है। और लोकतंत्र की सबसे बड़ी खूबसूरती होती है कि अगर आप सरकार से कोई सवाल करें, अगर ये सवाल जो है करना जो है, अगर लोकतंत्र में अगर ये जो है ना पाप है, गुनाह है, तो 140 करोड़ जो लोग हैं उसको भी जेल में डाल दीजिए, उसको भी जेल में डाल दीजिए। प्रधानमंत्री जी, आप क्या भूल गए? जब आप विपक्ष में थे तो आप मनमोहन सिंह से कहते थे कि आपके सरकार में रुपया गिर क्यों रहा है। आज अगर उसी सवाल को उस बच्चे ने कर दिया कि आपके सरकार में रुपया क्यों गिर रहा है, आपने FIR कर दिया जेल भेजने के लिए, क्या आप जो है डराना चाहते हैं? देश में तो डंका बज रहा है ना, डॉलर तो उठा ही दिया। कैसा डंका बज रहा है? एक जो है ना लड़का जो है बंदर है, जिसका नाम है डोनाल्ड ट्रम्प, हमारे यहाँ का बंदर होता है, उसका शक्ल देखिएगा और अमेरिका के राष्ट्रपति का शक्ल देखिएगा, दोनों जो है ना लड़का बंदर और जो है ना अमेरिका का बंदर, उससे जो है ना डर गए नरेंद्र मोदी। लाल लाल आंखें दिखा दी, आपने देखा नहीं? क्या आंखें दिखा दिया? बताइए, टैरिफ लगा दिया तो जी मालिक ठीक है, हम आपके ऊपर जो है रसिया से तेल नहीं लेना है तो जी मालिक ठीक है, ईरान जो है खाली कर दो तो जी मालिक ठीक है। ईरान में हमारा 1100 अरब रुपया डूब गया। एयरपोर्ट जो हमने बनाया था जहां से हम तेल लेते थे, वो हमारा पैसा डूब गया ईरान में। रसिया हमारा आज का दोस्त नहीं है, पुराना दोस्त है। जब पाकिस्तान के साथ अमेरिका खड़ा था, उस समय इंदिरा गांधी जी ने जब बांग्लादेश को आज़ादी दिलाई तो अमेरिका ने अपना 7वां बेड़ा भेजा था, तो रसिया ने हमारी मदद की थी, अमेरिका ने मदद नहीं की थी। अमेरिका पाकिस्तान के साथ था। और आज जो है हमारे देश को अगर ये मिट्टी में कोई मिला रहा है तो उसका नाम है नरेंद्र मोदी जी, उसको लाल आंखें दिखाइए ना आप। मिट्टी में मिला रहे हैं कि देखा नहीं, देश का डंका बज रहा है, विदेशों में चर्चा हो रही है देश की विदेश की, मोदी जी को सब जान रहे हैं, और आप कह रहे हैं कि उन्होंने यहाँ पे थूथू करवा दी। अमेरिका की एक एजेंसी है जो है फ्रीडम हाउस, उसकी रिपोर्ट आती है कि हिंदुस्तान का लोकतंत्र जो है 30% कम हो गया है। यानी 30% जो है ना कौन लोग हैं? दलित है, पिछड़ा है, अति पिछड़ा है। इस जो है समाज के लोग अगर स्कूल में जाना चाहते हैं तो स्कूल बंद कर दिया जाता है। उत्तर प्रदेश में 20,000 सरकारी स्कूलें बंद कर दी गई, मध्य प्रदेश में स्कूलें बंद कर दी गई, और वहाँ शराब के ठेके खोल दिए गए कि गरीब का बेटा जो है पढ़ेगा लिखेगा नहीं, दारू पिएगा, शराब जो पिएगा नशेड़ी बनेगा और जय श्री राम कह के दंगा करेगा। और वहीं पे अमेरिका, लंदन और इंग्लैंड जाएंगे भाजपा के बड़े बड़े नेताओं के बच्चे, चाहे वो बच्चा जो है अजीत डोभाल जी का क्यों ना हो। वो कहते हैं कि मंदिर का बदला लेना है, और उनके बच्चे जो हैं ब्रिटेन की नागरिकता हासिल करते हैं, वहाँ बिजनेस करते हैं। देखिए, सवाल किया इसीलिए FIR हुई। अभिनव अरोड़ा को देख लीजिए, अगर वो भगवान का नाम लेते तो शायद FIR ना होती। बच्चे को समझना चाहिए था ना शायद। देखिए, इस देश में बाबा साहब का संविधान नहीं चल रहा है। इस देश में मनुस्मृति का जो है कानून लागू हो गया है। आपको मालूम होगा, माँ वैष्णो मेडिकल कॉलेज था एक जम्मू कश्मीर में जी, वहाँ पे एडमिशन हुआ। एडमिशन में जो है मतलब 42 बच्चे जो थे वो मुस्लिम थे और बहुत मेहनत करके वहाँ तक पहुँचे थे। गलती कर रहे थे ना, टॉप क्यों ला रहे हैं वहाँ पर, टॉप क्यों आ रहे हैं वो? देखिए, यही हिंदुओं का कॉलेज है और टॉप वो करेंगे मुस्लिम। अच्छा, एक चीज बताइए, जामिया मिलिया दिल्ली का एक बहुत बड़ा महाविश्वविद्यालय बहुत सही है ना। क्या उसमें हिंदू के बच्चे नहीं जाते हैं? जामिया हमदर्द यूनिवर्सिटी है ओखला के पास जो संगम बिहार में लगता है, वहाँ पे हजारों बच्चे पढ़ते हैं, उसमें भी हिंदू हैं। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में जाइए, वहाँ भी हिंदू हैं। आप कहीं चले जाइए, तो पढ़ने नहीं दे रहे हैं मुसलमान, हिंदुओं को आगे नहीं बढ़ना दे रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूँ कि कॉलेज जो होता है वो एक ऐसा मंदिर होता है जिसमें हर धर्म के लोग अपने आप को शिक्षा ग्रहण करते हैं। और बाबा साहब ने कहा था कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो जितना पिएगा उतना ही दहाड़ेगा। ये डरे हुई सरकार है नरेंद्र मोदी की।